थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन। थर्मोमेट्री मतलब फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम हीट के ट्रांसफर को या टेम्परेचर वगैरह को मेजर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोमेट्री, ठीक है। और दूसरी चीज है थर्मल एक्सपांशन। ये आपको पता ही है, कोई भी चीज है उसको गर्म करते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड होती है, फैलती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कोई भी चीज उसको गर्म करेंगे तो वो कितना फैलेगी, है ना, वो सारी चीजें हम लोगों को इसमें स्टडी करनी है। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली हम दो ही चीजें पढ़ेंगे, एक तो टेम्परेचर के बारे में और दूसरी चीज क्या होगी, थर्मल एक्सपांशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहला जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो है टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर का मीनिंग क्या है। तो टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे किसी भी बॉडी की कोल्डनेस या हॉटनेस का पता चलता है हमको, कि कोई भी चीज कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, ये किसको देख के पता चलेगा, टेम्परेचर को देख के पता चलेगा, ठीक है। जब भी आप कोई भी दो बॉडीज कांटेक्ट में लेके आते हो, जैसे ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और इनको आप कांटेक्ट में लेके आ रहे हो, और इन दोनों का टेम्परेचर मान लो अलग अलग है, T1 और T2, T1 ज्यादा है सपोज करो T2 से, तो जैसे आप इनको कांटेक्ट में लेके आओगे या आपस में इनको कनेक्ट करोगे, ये दो अलग अलग बॉडीज हैं जिनका टेम्परेचर हमने अलग अलग एज्यूम किया हुआ है, इसमें T1 ज्यादा है और T2 कम है। तो अगर आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हो, तो कनेक्ट करने पे क्या होगा, जो हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से, ये वाली बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, ये वाली बॉडी लो टेम्परेचर पे है, तो जो हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो होगी, ठीक है। ये रूल है, ये आप एज ए रूल इसको याद रखो कि जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तो हीट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो ये हीट का फ्लो भी आप किससे चेक कर पाते हो, टेम्परेचर को देखते हुए। भाई आपको टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन रहेगी आपके पास में कि ये इस बॉडी का टेम्परेचर इतना है, इसका इतना है, तभी तो आप बता पाओगे कि हीट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो इस तरीके से हम इसको मेजर करेंगे हीट के फ्लो को। एक और चीज याद रखनी है कि एक वर्ड हम कई बार यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर होता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अभी मान लो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, अब जैसे इनको आप कांटेक्ट में लेके आए, हीट का फ्लो स्टार्ट हो गया। हीट कब तक फ्लो होती रहेगी, जब तक दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाती, मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि T1 और T2 अब क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। दोनों टेम्परेचर अगर बराबर हो जाते हैं, दोनों बॉडीज के टेम्परेचर, तो हम इसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। सिंपल सी चीज है ये। अच्छा, जब भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो नॉर्मली हम उसके लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं। अब अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। एक थर्मोमीटर होता है जो केल्विन में टेम्परेचर को मेजर करता है, एक थर्मोमीटर होता है जो डिग्री सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करेगा, तीसरा होता है जो फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर को मेजर करेगा, है ना। तो ये अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, और नॉर्मली हम इनके अंदर जो लिक्विड यूज करते हैं वो होता है मरकरी होता है। मरकरी की एक खास बात है कि उसका जो थर्मल एक्सपांशन है वो काफी ज्यादा होता है। अगर आप उसको हीट देते हो, गर्म करते हो, तो वो काफी ज्यादा फैलता है। तो फैलने से हमको ये पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर होगा बॉडी का, ठीक है। तो ये जो तीनों टाइप के थर्मोमीटर हैं, इनको डिजाइन कैसे करते हैं, आपको कोई भी थर्मोमीटर बनाना है तो उसके लिए आपको दो फिक्स पॉइंट चूज करने होते हैं। पहला फिक्स पॉइंट वो होगा जहां पे वाटर फ्रीज होता है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो पहला जो फिक्स पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा। अलग अलग टाइप के जो स्केल आप डिजाइन करोगे ना, केल्विन स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल या फिर फ़ारेनहाइट स्केल, तो इनके अंदर पहला जो फिक्स पॉइंट है वो कौन सा होगा, जिसको हम लोअर फिक्स पॉइंट बोलेंगे, वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब जिस टेम्परेचर के ऊपर वाटर फ्रीज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वो लोअर फिक्स पॉइंट होगा उसका, ठीक है। एक होता है अपर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप पानी को गर्म करते जा रहे हो, उसको हीट की फॉर्म में एनर्जी देते जा रहे हो, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो बॉईल होकर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर ऐसा होगा, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा, उसको हम बोलेंगे अपर फिक्स पॉइंट। अब जो अलग अलग टाइप के टेम्परेचर जो थर्मोमीटर होते हैं ना, उनके ऊपर ये लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट की रीडिंग अलग अलग लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप केल्विन स्केल यूज कर रहे हो तो केल्विन स्केल के अंदर जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा वो 273 केल्विन के बराबर होता है, जहां पे वाटर फ्रीज होता है। तो ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और जो अपर फिक्स पॉइंट है
वो पॉइंट होगा जहां पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होगा इसके अंदर 373 केल्विन, ये 273 है, ये 373 है। तो इसके ऊपर हम इस तरीके से छोटे छोटे 100 मार्क्स बना देते हैं बीच के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि केल्विन स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, इसको क्या बोलेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट 273 केल्विन है, और अपर फिक्स पॉइंट क्या है, 373 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको सेल्सियस स्केल या सेल्सियस थर्मोमीटर बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, इसमें लोअर फिक्स पॉइंट लेना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपर फिक्स पॉइंट क्या होगा, जहां पे वाटर बॉईल होगा उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे। जो सेल्सियस स्केल है इसमें अपर फिक्स पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जिस टेम्परेचर के ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, ये इसका मतलब है। ऐसे फ़ारेनहाइट के अंदर जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होगा उसको हम बोलेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट है। और जहां पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इसमें 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्या हो गया, अपर फिक्स पॉइंट हो गया। तो ये जो अलग अलग टाइप के जो टेम्परेचर स्केल होते हैं इनमें लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट क्या होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप कोई भी लेंथ है उसको आप मीटर के अंदर मेजर कर सकते हो, उसको फीट के अंदर मेजर कर सकते हो। अब फीट के अंदर मेजर करोगे तो उसमें जो रीडिंग्स है वो अलग आएंगी, और मीटर में मेजर करोगे तो अलग रीडिंग आएगी, लेकिन चीज तो एक ही मेजर कर रहे हो, तो मेन चीज तो वही रहेगी, बस उसको बताने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आपको बोले कि वाटर कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में बोलेंगे तो बोलेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होगा, फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो बोलेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होगा। ऐसे बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको एक टेम्परेचर स्केल के ऊपर रीडिंग बता रखी होती है और दूसरे टेम्परेचर स्केल के ऊपर रीडिंग कन्वर्ट करनी होती है कि भाई डिग्री सेंटीग्रेड में इतना टेम्परेचर है, बताओ केल्विन में कितना होगा, तो उसको कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, वो फॉर्मूला देखो। अब देखो, जब भी आप कोई भी टेम्परेचर मेजर करोगे किसी भी थर्मोमीटर को यूज करके, तो उसमें एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या चीज, रीडिंग ऑन द स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी फॉर एनी टेम्परेचर स्केल। मतलब कोई भी टेम्परेचर स्केल हो उसके लिए ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये वाली वैल्यू। जैसे मैं लिख के बताता हूं, मान लो कि आपने किसी टेम्परेचर को मेजर किया, एक बर्तन है उसके अंदर मान लो पानी भरा हुआ है, आप इसको गर्म कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के जो थर्मोमीटर वो डाल डाल के इसमें देखेंगे कि टेम्परेचर कितना है। ये अपना थर्मोमीटर हो गया। जैसे मैं डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर कर रहा हूं तो डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ रीडिंग ये शो करेगा स्केल, तो मैं उसको लिख देता हूं, तो उसको सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रीडिंग ऑन द स्केल। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल के ऊपर आपको क्या रीडिंग मिल रही है, जो भी रीडिंग मिल रही है 50 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है सपोज करो, तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो रीडिंग इन सेल्सियस स्केल माइनस सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 0, तो 0 लिख दो, डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा 0, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये कांस्टेंट होगी हमेशा, चाहे आप कोई भी टेम्परेचर स्केल यूज कर दो। अब मैं इसी चीज को यूज कर रहा हूं केल्विन स्केल के लिए। तो केल्विन स्केल के ऊपर आपको थर्मोमीटर मान लो कुछ रीडिंग शो कर रहा है, के बोल देते हैं उसको। केल्विन स्केल के ऊपर लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा 273, अपर फिक्स पॉइंट क्या होगा 373 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट यानी 273। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है। फिर मैं फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर मेजर कर रहा हूं, सपोज करो मैंने ये जो थर्मोमीटर है जिसके ऊपर फ़ारेनहाइट में रीडिंग लिखी हुई है वो इसमें पानी के अंदर डाला, तो अब जो फ़ारेनहाइट में रीडिंग आ रही है वो मान लो एफ आ रही है। लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा इसमें 32, अपर फिक्स पॉइंट क्या होगा 212, लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा 32। तो ये जो वैल्यूज निकल के आएंगी ये तीनों वैल्यूज ये आपस में बराबर ही होंगी, ये कांस्टेंट होता है हमेशा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे इसको लिख सकते हो C/100, इसको लिख सकते हो K-273/100, इसको लिख सकते हो F-32 डिवाइडेड बाई 180। ये लो जी, ये आपको याद रखना है, ये अपने काम की चीज निकल के आ गई जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। जब भी आपको टेम्परेचर दे रखा हो डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको केल्विन में चेंज करना है या फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप रिलेशन यूज कर लेना। डिग्री सेंटीग्रेड में रीडिंग दे रखी है वो यहाँ पे लिख दो, केल्विन में पूछिए
वो आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये रिलेशन यूज कर लो। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में रीडिंग दे रखी है, फ़ारेनहाइट में पूछे, तो ये और ये रिलेशन यूज कर लो, है तो बराबर ही तीनों, इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, एक चीज और, जो केल्विन स्केल है और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, केल्विन स्केल और सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस बराबर ही होगा। जब आप कोई टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करोगे ना, तो वो बराबर ही रीडिंग आएगी, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट का जो डिफरेंस होता है ना, वो 100 का होता है। इसमें आप देखते हो ना, सेल्सियस स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0, अपर फिक्स पॉइंट होता है 100, डिफरेंस कितना हुआ 100 का, 100 मार्क्स बनेंगे उस पर छोटे छोटे। ऐसे केल्विन स्केल के ऊपर आप देखोगे, उसके अंदर लोअर फिक्स पॉइंट है 273, अपर फिक्स पॉइंट है 373, डिफरेंस वही 100 का है, तो उसमें जो 100 मार्क्स बनेंगे वो बराबर तो आएंगे, एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, वो सेम आएंगे, मतलब रीडिंग्स। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जब टेम्परेचर डिफरेंस आप मेजर करोगे, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब डेल्टा टी, टेम्परेचर नहीं, मैं बोल रहा हूं टेम्परेचर डिफरेंस जब आप मेजर करोगे डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, और टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करोगे केल्विन के अंदर, तो ये वैल्यूज क्या आएंगी, बराबर आएंगी। अगर बोले ना कि हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना डिफरेंस आया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आया, 40 का डिफरेंस आया ना। तो अगर पूछे कि बताओ केल्विन स्केल पे ये डिफरेंस कितना आएगा, वो भी 40 आएगा। ये इस बात का लिखने का मतलब है। ठीक, चलिए जी। अब डिफरेंट टाइप के कुछ थर्मोमीटर होते हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हर एक टाइप का जो थर्मोमीटर होता है ना, उसकी कुछ स्पेशलिटी होती है भाई। अगर एक ही तरीके से हर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हम, तो एक ही थर्मोमीटर यूज करते, अलग अलग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अलग अलग जगह पे हमको अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर यूज करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कभी तो हमें बहुत कम टेम्परेचर मेजर करना होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम, कभी हमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर मेजर करना पड़ता है ना। तो हमको अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर यूज करने पड़ते हैं। अब मैं आपको अलग अलग टाइप के जो थर्मोमीटर हम यूज करते हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूं। जैसे सबसे पहला है इसके अंदर लिक्विड मर्करी थर्मोमीटर, जिसमें हम लिक्विड मर्करी यूज करते हैं। जो नॉर्मली जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो यही वाला थर्मोमीटर होता है। इसकी जो रेंज होती है, रेंज जो होती है ना इसकी टेम्परेचर मेजर करने की, वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। मतलब -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर को मेजर करके बता सकता है। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं इसमें टेम्परेचर? इसमें इस मर्करी की लेंथ देखी जाती है। अगर ये ज्यादा ऊपर चला गया मरकरी, अगर इसको गर्म चीज में डालोगे तो मरकरी फैलेगा, तो इसमें इस ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ जाएगा। जितनी गर्म चीज में इसको डालोगे उतना ही ये फैलेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा इसके अंदर। तो वो लेंथ मेजर की जाती है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ये जो थर्मोमीटर है इसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर होगा उसके अंदर रखेंगे, तो उससे फिर इसकी लेंथ कितनी होगी वो मेजर हो जाएगी। उसको मैं L0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। L0 क्या है? लेंथ ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मैं इसको इसी थर्मोमीटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर होगा उसके अंदर मैं डिप करूंगा, तो उस टाइम पे लेंथ बढ़ जाएगी। उस लेंथ को मैं L100 लिख देता हूं। L100 का मतलब है लेंथ ऑफ मर्करी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जिस टेम्परेचर को आपको मेजर करना है, मान लो किसी पानी का टेम्परेचर आपको मेजर करना है, तो उसमें इसको रखेंगे। अब इसकी लेंथ कुछ अलग आएगी, 0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लेंथ थी ना उसे अलग आएगी, L आएगी मान लो। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि वो टेम्परेचर कितना है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। टेम्परेचर T बराबर होगा L, जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो, उस टेम्परेचर के ऊपर मर्करी की लेंथ कितनी है वो है L, माइनस L0। L0 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मर्करी की लेंथ, डिवाइडेड बाई L100 माइनस L0 इंटू 100। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में अपने पास रीडिंग निकल के आ जाएगी इससे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंथ है L0, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंथ है L100, और जिस टेम्परेचर को आप मेजर करना चाह रहे हो उस टेम्परेचर पे लेंथ है L। तो बस ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दो, ये सारी वैल्यूज गिवन होगी। L0 L100 गिवन होगा, L भी गिवन होगा, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, तो उससे टेम्परेचर T निकल के आ जाएगा उस बॉडी का। आसान है एकदम। तो ये फॉर्मूला अपने काम का है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये पहला थर्मोमीटर है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड मर्करी थर्मोमीटर। ठीक है, दूसरा है फिर गैस थर्मोमीटर। अगर हमें बहुत छोटा टेम्परेचर मेजर करना है, वेरी स्मॉल टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसके लिए हम गैस थर्मोमीटर मेजर करेंगे। क्यों? क्योंकि गैस थोड़े से टेम्परेचर को चेंज करने से बहुत ज्यादा एक्सपेंड होती है। सॉलिड में एक्सपांशन सबसे कम होगा,
लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और गैसेस के अंदर एक्सपांशन सबसे ज्यादा होगा। तो अगर आप बहुत छोटा सा टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो और अगर आपने ये वाला थर्मोमीटर यूज किया तो इसमें मर्क्यूरी मान लो मामूली सा फैला, तो आप उसको मेजर ही नहीं कर पाओगे, पता कैसे चलेगा भी कितना टेम्परेचर है। तो उसके लिए कोई ऐसा आपको स्केल यूज करना पड़ेगा, ऐसा कोई थर्मोमीटर यूज करना पड़ेगा जो टेम्परेचर के साथ में ज्यादा बड़ी रीडिंग दिखाता हो। जैसे गैस थर्मोमीटर है तो इसमें एक्सपांशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हम इजीली उस टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे। अब ये दो टाइप के होते हैं, जो गैस थर्मोमीटर होता है ना ये ज्यादा सेंसिटिव होता है, पहली प्रॉपर्टी तो ये इसकी मोर सेंसिटिव, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, देखो पहला जो टाइप है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कौन सा? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, मतलब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा गैस का, एक चेंबर रहेगा, एक सिलेंडर रहेगा मान लो, उसके अंदर गैस का वॉल्यूम फिक्स कर दिया आपने। अब उसका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर को सेंस करना है आपको, प्रेशर को चेक करना है कि प्रेशर कितना बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर टेम्परेचर मेजर होगा। कैसे? तो इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर इक्वल टू, जैसे जिस टेम्परेचर को आपको मेजर करना है उस टेम्परेचर पे गैस का प्रेशर क्या है वो देखेंगे, माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का प्रेशर कितना है वो देखेंगे, डिवाइडेड बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का प्रेशर माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का प्रेशर। फॉर्मूले का फॉर्मेट वही है, वहां पे एल था, यहाँ पे पी आ गया, पी मतलब प्रेशर इनटू 100। ये लो जी, इससे टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया क्या? क्वेश्चन में ये बताएगा आपको कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का प्रेशर इतना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना हो गया, तो बताओ अगर गैस का प्रेशर इतना दिखाई दे रहा है तो बताओ वो टेम्परेचर कितना है, बता सकते हैं इजीली। ठीक है, दूसरा जो थर्मोमीटर है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। इस बार क्या करना है, जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखना है। किसको कांस्टेंट रखेंगे? प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जैसे एक सिलेंडर है उसके अंदर गैस फिल कर दी और उसका जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे ऐसे मूव कर सकता है, फ्री है वो। अब जैसे आप उसको गर्म करोगे ना गैस को, तो पिस्टन ऐसे गैस फैलने की कोशिश करेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा और प्रेशर मेंटेन रहेगा, प्रेशर बढ़ेगा नहीं। क्योंकि जैसे प्रेशर बढ़ेगा ना पिस्टन ऊपर चला जाएगा, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, तो प्रेशर कम हो जाता है उससे, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा मतलब। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है इसमें प्रेशर रहेगा कांस्टेंट, तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम। क्योंकि जैसे गैस को गर्म करोगे वो फैलेगी, फैलेगी तो पिस्टन ऊपर जाएगा, इसका मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका। तो वॉल्यूम की टर्म्स में फॉर्मूला बन जाएगा टेम्परेचर इक्वल टू वॉल्यूम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जो आप मेजर करना चाह रहे हो, माइनस वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस वॉल्यूम एट द 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 100। ये आ गया डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर। इस तरीके से आपको मेजर कर लेना है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, और फॉर्मूले याद करने भी आसान ही है। देखो इसमें कोई अलग लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मेट चल रहा है, ध्यान से अगर देखोगे तो। ठीक है, फिर अगला जो थर्मोमीटर है वो है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। नॉर्मली हम इसके लिए प्लेटिनम यूज करते हैं। प्लेटिनम की खास बात क्या है, जब आप उसको गर्म करते हो ना तो उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा चेंज होता है, तो उससे हमको पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितना आ रहा होगा। अगर टेम्परेचर में चेंज करने से अगर रेजिस्टेंस में चेंज छोटा आता तो हम फिर उसको मेजर नहीं कर पाते, उसे टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाते। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करने से प्लेटिनम का रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम इजीली हम छोटे से छोटे टेम्परेचर में जो चेंज होगा ना उसको सेंस कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। क्योंकि जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है उसको देख के हम क्या पता लगा लेंगे? टेम्परेचर का पता लगा लेंगे। तो तरीका वही रहेगा। इसमें क्या यूज करते हैं? इसमें प्लेटिनम यूज करेंगे। ठीक है, टेक्निकली इसको ऐसे बोला जाता है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो टर्म है जो ये बताती है कि टेम्परेचर चेंज करने से उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना ज्यादा चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब उस मटेरियल को गर्म करने से रेजिस्टेंस उसका ज्यादा चेंज होगा, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होगा टेम्परेचर इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 100। ये आ गया डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर। देख लो फॉर्मूले का फॉर्मेट वही है, बस इस बार रेजिस्टेंस आ गया इसमें, आसान एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से मेजर कर लेंगे। तो ये होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक, फिर एक होता है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर।
थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर ये हम मेजर करते हैं जब हमें कोई छोटा मोटा टेम्परेचर में चेंज मेजर करना होता है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ये भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें हम क्या करते हैं, दो अलग अलग मेटल के वायर लेते हैं, जैसे ये कॉपर वायर है और ये है आयरन वायर, और इन दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में इनका एक सिरा हम गर्म पानी के अंदर रख देंगे और दूसरा सिरा हम आइस के अंदर रख देंगे, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इन दोनों सिरों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। जैसे सेल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, उसी तरीके से इन दोनों सिरों के बीच में इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जिसका फॉर्मूला होता है E = AT + BT²। टी का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला होता है। ई का मतलब है यहाँ पे ईएमएफ, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला है ये। अब ये इस पे न्यूमेरिकल तो नहीं पूछे जाते, मतलब बस ये पूछा जाता है कि ये क्या काम आता है। तो ये ज्यादा सेंसिटिव थर्मोमीटर होता है जो छोटे से छोटे टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, और कौन से इफेक्ट के ऊपर ये बेस्ट होता है, हाँ ये चीज जरूर पूछ लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों सिरों का टेम्परेचर अलग अलग रखने पे इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोड्यूस हो जाना, इसको बोलते हैं सीड बैक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सीड बैक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है इसमें कि ये कौन से इफेक्ट के ऊपर काम करता है, तो ये सीड बैक इफेक्ट पे काम करता है, इसके ऊपर बेस्ड होता है ये। अब कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जितना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इस वाले पानी का, इस बॉडी का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा है, तो इस तरीके से मेजर कर लेंगे टेम्परेचर इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर फिर पायरोमीटर। पायरोमीटर भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक थर्मोमीटर ही होता है, लेकिन इसकी एक कमी आप बोल सकते हो कि ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर को ही ये मेजर कर पाएगा। इससे कम टेम्परेचर है ना, उसको ये मेजर नहीं कर पाता। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ही ये उसको मेजर कर पाएगा। कैसे? ये रेडिएशंस को सेंस करता है। जैसे कोई गर्म चीज होती है ना, तो उससे कुछ रेडिएशन निकलते हैं। जैसे गर्म भट्टी है तो उससे अगर आप थोड़ी दूर भी खड़े हो ना तो आपको रेडिएशंस महसूस होंगे, गर्मी महसूस होगी, तो वो रेडिएशंस की फॉर्म में होती है एनर्जी। तो ये वाला जो थर्मोमीटर है ये किसको मेजर करता है? रेडिएशंस को मेजर करता है। जो चीज जितना ज्यादा गर्म होती है उससे उतने ही ज्यादा रेडिएशन एमिट होते हैं। रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, इसको स्टीफन्स लॉ बोलते हैं। वैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है। इसको स्टीफन्स लॉ बोलते हैं। वैसे ये कौन सा लॉ है? स्टीफन्स लॉ, ठीक है ना, इसको स्टीफन्स लॉ बोलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो जितनी ज्यादा गर्म चीज होगी, है ना, टी जितना ज्यादा होगा उतना ही रेडिएशन ज्यादा करेगी बॉडी, सिंपल सी बात है। और अगर बॉडी ज्यादा रेडिएशन कर रही है तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना आ रहा होगा। ये इनके बीच में रिलेशन होता है। तो ये इसी चीज को मेजर करता है। ये जो डिवाइस है ना, अब इसकी वर्किंग वगैरह नहीं है अपने सिलेबस में, इतना नहीं पूछेंगे डीपली, बस ये याद रखना है कि पायरोमीटर क्या काम आता है। तो ये हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। जो पायरोमीटर है वो क्या काम आएगा? इट इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब कितना? अबो 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अबो 800 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिवाइस काम में आता है। क्योंकि लो टेम्परेचर पे जो रेडिएशन है वो बहुत कम होते हैं, उनको सेंस ही नहीं कर पाएगा ये इसकी कमी है। आया समझ में? ज्यादा टेम्परेचर को ये मेजर कर पाता है। ठीक, ज्यादा टेम्परेचर पे नॉर्मल जो थर्मोमीटर वो तो काम करेंगे नहीं। अब मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर, मतलब कोई मेटल पिघला रहे हो आप, उसका टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो डॉक्टर्स वाला मर्करी थर्मोमीटर लाए टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जैसे उसमें डाला वो पिघल के उसी में मिल गया, कैसे मेजर होगा वो? इसके लिए फिर ये थर्मोमीटर यूज होते हैं। ठीक है, ये वाला थर्मोमीटर है ना, ये हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होगा। ठीक, फिर है वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। वेपर प्रेशर थर्मोमीटर का मतलब है जैसे मान लो कि एक कंटेनर है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, आप इसको गर्म कर रहे हो तो इसके अंदर कुछ वेपर बनेगी, उस वेपर का भी कुछ प्रेशर रहेगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद में आप इसको कंटिन्यूअसली गर्म कर रहे हो, हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, कुछ टाइम बाद में इसके अंदर जो वेपर बन रही है उसका प्रेशर सेचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो वो जो प्रेशर है उसको देखते हुए हम टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं कि कितना टेम्परेचर रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर जो प्रेशर रहेगा ना, उस प्रेशर को देख के हम टेम्परेचर का पता लगाते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है log P। P मतलब प्रेशर है यहाँ पे, A + BT + C/T।
ऐसा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम प्रेशर का पता लगाते हैं और प्रेशर को देख के हम टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। टी यहाँ पे टेम्परेचर है, ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें आपको यही पूछा जाता है कि ये क्या काम आता है। तो वेरी लो टेम्परेचर को अगर आप मेजर करना चाहते हो, बहुत कम टेम्परेचर को, तो उसके लिए हम वेपर प्रेशर थर्मोमीटर यूज करते हैं। ये भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये भी क्या होते हैं, मोर सेंसिटिव। बहुत कम टेम्परेचर है ना, उसको मेजर करने के लिए इसको यूज करेंगे। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या तो वेपर प्रेशर थर्मोमीटर काम आता है या फिर गैस थर्मोमीटर जो आपको बताया था ना वो काम आएगा।